हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, स्टोरेज मैपिंग किसको बोलते हैं। मान लेते हैं ये क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं और इसमें बहुत सारा जो है एड्रेस लाइन्स होता है, ठीक है। और ये माइक्रो चिप है, ठीक है। मान लेते हैं रैम है, कोई माइक्रो चिप है। अब इस एड्रेस लाइन को, कोई पर्टिकुलर एड्रेस लाइन को जो है माइक्रोचिप से कनेक्ट करना, ठीक है, ये एक टाइप का मैपिंग कहलाता है। मैपिंग मतलब क्या हो गया कि किसी भी एड्रेस को माइक्रोचिप से असाइन करना, असाइनिंग अ एड्रेस टू अ माइक्रोचिप, ठीक है। यानी माइक्रोचिप में कोई एड्रेस को असाइन करने को मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैपिंग। तो ये जो एड्रेस असाइन होता है किसके द्वारा होता है, ये लोडर के द्वारा होता है। लोडर क्या करता है कि किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल को जो है मेमोरी में सेव करता है, ठीक है। ये कौन करता है, लोडर कहता है। तो इसका एग्जांपल हो गया लोडर। लिंकर क्या करता है, लिंकर करता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स को या बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शंस को एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, कंबाइन करके एक एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देता है। कौन, लिंकर। कंपाइलर का काम क्या है, कंपाइलर क्या करता है कि मेरा मशीन जो मेरा हाई लेवल लैंग्वेजेस है उसको एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, इन सभी इंस्ट्रक्शन को एक ही बार में जो है क्या करता है, मेरा मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट मेरा हो गया, द टेक्निक ऑफ असाइनिंग ए मेमोरी एड्रेस टू ईच इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन सेम या कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, ठीक है। यानी किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस में जो मेमोरी को असाइन किया जाता है, मेमोरी एड्रेस को असाइन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। मान लेते हैं ये क्या है, एड्रेस बस है, ये क्या है, डेटा बस है, ठीक है। इससे मेरा क्या हो गया, एक मेमोरी हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, पेरिफेरल डिवाइस हो गया, ठीक है। ये मेरा पेरिफेरल डिवाइस हो गया, ये मेरा मेमोरी एड्रेस हो गया, ये मेरा पेरिफेरल डिवाइस हो गया, इस टाइप का। तो मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस उसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा, द टेक्निक ऑफ असाइनिंग ए मेमोरी एड्रेस टू ईच इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज कॉल्ड द मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस। अ पोर्ट कैन बी स्ट्रिक्टली फॉर इनपुट, स्ट्रिक्टली फॉर आउटपुट और बाई डायरेक्शनल। पोर्ट क्या होता है, पोर्ट जो जनरली किया जाता है डेटा को देने के लिए भी किया जाता है और डेटा लेने के लिए भी किया जाता है। ये डायरेक्टली क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। इसको कहता है पोर्ट करना। मान लेते हैं कोई घर है और घर जो हो गया एक टाइप का आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है। घर एक एग्जांपल हो गया आईपी एड्रेस का, और इसमें बहुत सारे खिड़की होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, पोर्ट का एग्जांपल हो सकता है। तो मान लेते हैं एक कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर है और एक सर्वर है। तो सर्वर से जैसे ये कंप्यूटर क्या किया कि कोई रिक्वेस्ट करता है, ये सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट वाला जो है फाइल भेजता है एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में जिसका एक आईपी एड्रेस में, इस कंप्यूटर का कोई आईपी एड्रेस होगा, उसमें भेजा। अब क्या है कि इम्पोर्ट जो पर्टिकुलर फंक्शन है, तो आईपी एड्रेस में किस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो है भेजा गया उसे नहीं पता, इसलिए अलग अलग पोर्ट नंबर दिया रहता है और अलग अलग फंक्शन के लिए, ठीक है। एक जिस पोर्ट नंबर है, जो पोर्ट एड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग में जो स्पेसिफिक टास्क कर रहा है उसको कहते हैं पोर्ट, ठीक है। तो आईपी एड्रेस में अगर इसके काम के लिए गया है 1 2 3 4, ठीक है। मान लेते हैं पहला वाला जो परफॉर्म करने के लिए गया है, तो इसका पोर्ट नंबर एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर, सभी जो फंक्शंस है 1 2 3 4 के लिए अलग अलग एक पोर्ट नंबर दिया गया है। तो अगर 1 के लिए भेजा गया तो 1 में डायरेक्ट चला जाएगा। टू आईपी एड्रेस में आने के बाद उस एड्रेस में ही रहता है पोर्ट नंबर, ठीक है। 3 के लिए तो 3 में चला जाएगा, अगर 2 के लिए तो 2 में चला जाएगा। तो इसको कहते हैं पोर्ट। और ये क्या करते हैं कि फंक्शंस को वहाँ से फाइल को एलोकेशन करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, और कोई रिक्वेस्ट चाहिए तो दोनों तरफ से काम करता है, इनपुट आउटपुट दोनों के लिए काम करता है। तो हो गया सी नंबर। प्रोग्राम विच इज़ रेडियली अवेलेबल फॉर कंप्यूटर यूज़र एज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज इज़ क्लासिफाइड एज, ठीक है।
जो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर यूज़र के लिए जो है अवेलेबल होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट हो गया अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर ऑथराइज्ड टू ए स्पेसिफिक यूजर। किसी भी स्पेसिफिक यूजर के लिए जो प्रोग्राम का सेट होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम प्रोग्राम लाइब्रेरी। इट इज़ नॉन एज द प्रोग्राम लाइब्रेरी। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, इफ़ अ प्रोग्राम कैन कोप डेटा एरर्स। बहुत सारे प्रोग्राम में डेटा एरर अगर उसको बर्दाश्त कर लेता है, अगर वो प्रोग्राम जो है उसको मैनेज कर लेता है, तो वैसे प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, रोबस्ट कहा जाता है। उस टाइप के प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, रोबस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंडामेंटल प्रोसेस स्टेट। ठीक है, मान लेते हैं प्रोसेस, किसी भी प्रोग्राम, अगर कोई भी प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करना है तो उसमें जनरली 3 टाइप के रहते हैं। पहले तो ये रेडी फाइल होता है, ठीक है, रेडी होता है, फिर क्या उसको एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जाता है, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आता है या फिर एग्जीक्यूट होने के बाद भी क्या होता है, उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये 3 टाइप का होता है मेरा फंडामेंटल प्रोसेस, लेकिन ब्लॉक मेरा नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग लोडर इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ सिस्टम इज फर्स्ट टर्न ऑन और रीस्टार्टेड, तो इसको कहते हैं बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप लोडर। ठीक है, तो लोडर जिसमें एग्जीक्यूट होता है जब सिस्टम पहले टर्न ऑन होता है, तो लोडर क्या होता है, एग्जीक्यूट होने लगता है, तो उसको कहते हैं बूटस्ट्रैप। नेक्स्ट क्या हो गया, इन बाइनरी कोड द नंबर 7 इज़ रिटन। तो बाइनरी नंबर में जैसे 1 से लेके 8 तक होता है, 0 से लेके 7 तक होता है। ठीक है, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब 0 को 0 0 0 लिखा जाता है, 0 0 1 लिखा, 0 1 0 लिख किया, 0 1 1 हो गया, 1 0 0 हो गया, 1 0 1 हो गया, 1 1 0 हो गया, 1 1 1 हो गया। ठीक है, तो इसको असाइन किया जाता है, तो उसी तरह नंबर 7 को क्या असाइन किया गया है, 1 1 1 असाइन किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो। ये किसका 110 6 का हो गया, 105 का हो गया, 4 का हो गया, 100 हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, विच वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र किसको बोलते हैं, वेब ब्राउज़र जो होता है किसी भी यूज़र का जो है जितना भी एक्सपीरियंस होता है वो रखता है अपने अंदर, और इसके थ्रू जो है हम इंटरनेट को एक्सेस भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला वेब ब्राउज़र है वो कौन सा है, मोज़ाइक है। सर्च इंजन क्या होता है, जैसे गूगल का सर्च इंजन होता है, याहू का होता है, तो ये एक सर्च इंजन होता है। सर्च इंजन के थ्रू ही हम डेटा को क्या करते हैं, सर्च करते हैं या एक्सेस करते हैं, और ये किससे, सर्च इंजन जो है वेब ब्राउज़र के अंदर ही होता है। नेक्स्ट हो गया परम शिवाय। ये क्या होता है, एक सुपर कंप्यूटर होता है जो डिज़ाइन किया है, सीडैक के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्या हो गया, अ पर्सनल कंप्यूटर यूजेस अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ सर्किट बोर्ड इज कॉल्ड अ मदरबोर्ड। इसको क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं, या इसको मदरबोर्ड कहेंगे, या फिर हम क्या कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहेंगे, या मेन बोर्ड कहेंगे। तो इसमें क्या होते हैं कि जितना भी कंप्यूटर का मेन पार्ट्स होता है जिसके थ्रू ही प्रोसेसर जो होता है प्रोसेस करता है डेटा को, तो इसको कहते हैं मदरबोर्ड। इसमें बहुत सारे जो है अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं, मेन जो चिप्स होते हैं इसमें ही माउंटेड होते हैं, तो इसको कहते हैं, इसलिए इसको मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड अ लॉ ऑफ डेटा प्रोटेक्शन। अभी जो है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट जो है चालू किया गया है, जो 25 मई 2018 से जो इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, इसको जो है यूरोपियन यूनियन के द्वारा फर्स्ट है ऐसा कि इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट हो गया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। बस का अर्थ क्या होता है, बस होता है जिसमें क्या होता है, लोग ट्रैवल करते हैं। उसी तरह एक ऐसा फिजिकल माध्यम होता है जिससे डेटा क्या होता है, ट्रांसफ़र करते रहता है और सीरियली करते रहता है, उसको कहते हैं यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये क्या हो, एक वायर भी हो सकता है, ठीक है, वायर भी हो सकता है। शॉर्टकट की टू गो लास्ट लाइन ऑफ द इन द डॉक्यूमेंट में लास्ट लाइन में जाने के लिए कंट्रोल+N का यूज़ किया जाता है। इन वर्कशीट द MS एक्सेल व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू हाइड एंटायर रो। एंटायर रो को जो है मतलब
हाइड करने के लिए Ctrl+9 का यूज़ किया जाता है MS एक्सेल में। नेक्स्ट हो गया नेम ऑफ द फोर्थ लेयर ऑफ द OSI। तो OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। कौन कौन सा लेयर होते हैं? फिजिकल लेयर होता है पहला, फिर डेटा लिंक लेयर होता है दूसरा, फिर हो गया नेटवर्क लेयर हो गया तीसरा, ठीक है, तीसरा हो गया नेटवर्क लेयर, चौथा हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा हो गया सेशन लेयर, छठा हो गया प्रेजेंटेशन लेयर और सातवां क्या हो गया एप्लीकेशन लेयर। इंटरनेट जो यूज़ होता है ये एप्लीकेशन लेयर में यूज़ होता है, ठीक है। तो जो फोर्थ लेयर था वो कौन सा था? फोर्थ लेयर जो है मेरा वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। डेटा लिंक लेयर सेकंड लेयर है, एप्लीकेशन लेयर 7 लेयर है और 6 लेयर जो है सेशन लेयर है। नेक्स्ट में रहा है कि डॉस फ्लॉपी डिस्क डज नॉट हैव। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो है कमांड लाइन इंटरफेस पर वर्क करता है, ये कमांड लाइन पर ही काम करता है। इसमें जो है कमांड के थ्रू ही ये वर्क करता है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, कमांड लाइन इंटरफेस इसमें है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग डज नॉट हैव द वर्चुअल मेमोरी। इसमें कोई भी वर्चुअल मेमोरी नहीं होता है, ठीक है। MS DOS इज़ अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये GUI नहीं है, ठीक है। तो ये कमांड लाइन इंटरफेस है DOS। नेक्स्ट ईयर विच डे सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड कंप्यूटर डे। तो वर्ल्ड कंप्यूटर डे 2 दिसंबर को जो है 2 दिसंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया? वो हु इज़ नॉन एज द ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ इंडिया। ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? शकुंतला देवी को बोलते हैं ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 4004 जो है दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर है। अब है कि विच सुपर कंप्यूटर इज़ डेवलप्ड बाय द इंडियन साइंटिस्ट। इंडियन साइंटिस्ट जो है किसके द्वारा जो डेवलप किया गया? परम। और परम जो है किसके द्वारा? CDAC कंपनी है पुणे में, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। परम जो 8000 है वो एक टाइम जो है दुनिया का सेकंड फास्टेस्ट कंप्यूटर रहा था, ठीक है, सेकंड फास्टेस्ट कंप्यूटर रहा था। अभी जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो कौन सा है? फ्रंटियर है, USA के द्वारा डेवलप किया गया। उसके नेक्स्ट कौन सा है? फुगाकू है जो जापान के द्वारा डेवलप किया गया है। तो सबसे अभी अगर टॉप पे रहेगा तो फ्रंटियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया? ग्रीन डैम क्या चीज़ होता है? ग्रीन डैम जो है वेब फिल्टर होता है, फिल्टर करने का काम करता है ये। नेक्स्ट हो गया माउस इज़ अ टाइप ऑफ माउस किसके लिए होता है? ये जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल के लिए इसका यूज़ होता है। ओके, फर्स्ट इंडियन सिनेमा रिलीज थ्रू इंटरनेट इज़ कौन सा? विवाह जो है फर्स्ट इंडियन सिनेमा है जो इंटरनेट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। और Rediff.com जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया था? रेडिट अजित बालाकृष्णन और मनीष अग्रवाल दोनों के द्वारा Rediff.com जो है इसको चालू किया गया था। दूसरा हो गया प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड। जो प्रोग्राम रोम में जो रीड ओनली मेमोरी में जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है? एक फिर्मवेयर होता है। फिर्मवेयर मतलब क्या होता है? ठीक है, फिर्मवेयर मतलब क्या होता है? ये हो गया हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को फिर्मवेयर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो रोम क्या होता है? एक चिप होता है, चिप भी इसमें हार्डवेयर भी है और इसके अंदर जो है प्रोग्रामिंग भी इंस्टॉल है यानी सॉफ्टवेयर भी है, यानी ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फिर्मवेयर बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर सही हो गया कौन सा? फिर्मवेयर।